Evening students, last class we discussed average atomic mass, and today we are going to discuss what is gram atom or gram atomic mass. See, when atomic mass of an element is expressed in gram, it is called gram atomic mass or gram atom. जैसे मान लो बेटा मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं. दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर हम पूछते हैं कि मास ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 48 ग्राम. ठीक है. इसका उल्टा हम ये भी पूछ सकते हैं बेटा कि बताओ 48 ग्राम आपको ऑक्सीजन दिए हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स उसमें कितना हो जाएगा बेटा? 48 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज इक्वल टू 3. मतलब मास गिवन इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ, उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन दिया है. ठीक है ना. और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16. तो 48 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. एक चीज और बता दे बेटा, नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि 1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? मालूम है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा. मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. अगर कोई पूछे नंबर ऑफ atoms in 5 gram atom of element, 5 gram atom of element, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? 5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, समझ गए? क्लियर है चीज? अच्छा बेटा, इसको एक चीज और, तो हम बोले कि अगर हम पूछते कि x ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो x इंटू क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा. ठीक है. अब इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू व्हाट? एवोगाड्रो नंबर. जैसे 5 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर. 6 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब क्या होगा बेटा? मास ऑफ एलिमेंट गिवन इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो. इससे निकाल सकते हैं ना नंबर ऑफ एटम्स. जैसे एक क्वेश्चन दे दे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास दिया हुआ बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक मास. ये क्वेश्चन, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 gram of calcium. The atomic mass of calcium is 40. So number of atoms in 20 gram of calcium equal to क्या हो जाएगा? Number of gram atom, ठीक है, into atomic number. Number of gram atom निकालने का क्या तरीका है? Mass given in gram 20 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा? 40 इंटू एवोगाड्रो नंबर मींस 0.5. Na का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 पावर 23. तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास वो है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. ठीक है. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? तो लाइक एटॉमिक मास, molecular mass is also a average molecular mass. ये भी क्या है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास.
sorry, average बोला है, relative molecular mass. It is also a relative molecular mass. Molecular mass means relative molecular mass. Relative molecular mass. Relative मतलब which is determined by comparing it with the other. ठीक है ना, जिसको हम लोग दूसरे के साथ कंपेयर करके निकालते हैं. जैसे इसके लिए क्या पड़ता है, स्टैंडर्ड स्केल का जरूरत पड़ता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ C12 स्केल, C12 स्केल पे जैसे एटॉमिक मास को डिफाइन किए थे कि एटॉमिक मास डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. यही था ना. So molecular mass is also defined as in the same way. It tells us the number of times a molecule of a substance, substance means elements as well as compound, is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon. Means molecular mass equal to mass of one molecule of substance divided by 1/12 mass of one atom of carbon. Is it clear? देखो बेटा, क्या हुआ कहने का मतलब, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 am. मान लो बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 amu या 18u. इट मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 times heavier than किससे बेटा, one molecule of water is 18 times heavier than 1/12 of the mass of a carbon atom. 1/12 of the mass of carbon atom. This molecular mass of water is 18 am. It means one molecule of water is 18 times heavier than 1/12 of the mass of carbon atom. इसी तरह से अगर हम बोलते हैं बेटा the molecular mass of carbon dioxide is 44 amu. It means one molecule of carbon dioxide is 18 times heavier than किससे, 1/12 of the mass of carbon atom. या आप बोल सकते हो molecular mass of oxygen O2 हो गया is 32 amu. इसका मतलब क्या होगा, इट मींस one molecule of oxygen is 32 times heavier than 1/12 of an 1/12 of the mass of an atom of carbon. Is it clear? ठीक है. और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. जैसे मान लो बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. 6 कार्बन है तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस 16 इंटू 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16. 12 के 72 प्लस 12 प्लस 16 के 6 कितना हो गया बेटा, 6 तो 8 10 के 0 9 1 10 7 17 180. Like atomic mass, molecular mass has no unit, but it can be expressed in terms of AMU or in gram. When the molecular mass is expressed in terms of AMU, it represents the mass of one molecule of that substance. Okay.
जब हम मॉलिक्यूलर मास को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं वो एक मॉलिक्यूल का मास को बताता है, और जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो वो 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स को बताता है। ये नोट करके नोट। When molecular mass of a substance is expressed in AMU, U, it represents the mass of one molecule of substance. But when molecular mass is expressed in gram, it represents the mass of 6.02 into 10 to the power 23 molecules of substance. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे molecular mass of oxygen 16 to the 32 आ रहा है, तो 32 AMU का क्या मतलब हुआ? Mass of one molecule of oxygen. लेकिन 32 ग्राम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? Mass of 6.02 into 10 to the power 23 molecules of oxygen, not atoms, molecules, क्योंकि molecular mass है तो molecules of oxygen. Similarly, अगर हम लिखते हैं molecular mass of ammonia, molecular mass of ammonia कितना आता है? 14 plus 3 into 1, that is 17. If you write 17 AMU is mass of one molecule of ammonia, but if you write 17 gram, it represents mass of how much? 6.02 into 10 to the power 23 molecules of. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, मौका मिला तो, कि व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल्स और व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर मूल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ओके, थैंक यू।